द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। जूनियर शिक्षक भर्ती की संशोधित आंसर की आ चुकी है और आप सभी लोगों ने अपने आंसर मिला लिए होंगे कि हमारे टोटल कितने सही हो रहे हैं और इसके आधार पर आप सभी लोगों ने अपना गुणांक भी निकाल लिया है। कल हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी संशोधित आंसर की आने के बाद कि आपका कितना गुणांक बन रहा है। उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किए और उसी कमेंट के आधार पर हम लोग यहाँ पर एक मेरिट का लगभग अनुमान लगाने वाले हैं कि प्रत्येक विषय की कितनी मेरिट जा सकती है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप सभी लोगों को बताना आवश्यक है, क्योंकि इस YouTube चैनल के साथ आप लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी गलत चीज़ आपको नहीं बताई जाती है, जो सही है वही बताया जाता है। चाहे सत्य कड़वा हो चाहे मीठा हो, जैसा भी हो वही आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। पहली चीज़ ये होती है कि जब भी भैया मेरिट निकाली जाती है तो आपको ये पता होता है कि किस सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका जो टोटल 1500 पद है, 1504 टोटल आपके सहायक अध्यापक के जो पद हैं और बाकी के 300 पद आपके प्रधानाध्यापक के हैं। तो प्रधानाध्यापक की अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ सहायक अध्यापक के जो लगभग 1500 पद हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी मेरिट निकालने के लिए जो फॉर्म निकाला गया था तो उसमें टोटल सभी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे सामाजिक अध्ययन हो, चाहे गणित विज्ञान हो, चाहे आपका अंग्रेजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी ने यहाँ पर अप्लाई किया है। टोटल किस सब्जेक्ट के कितने अभ्यर्थी हैं ये किसी को नहीं पता है। मेरिट निकालने के लिए आपको दो चीज़ें का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है कि आपके कुल पद कितने हैं, टोटल पोस्ट कितनी है और टोटल स्टूडेंट यानी छात्र कितने हैं। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हमें कुल पद तो पता है कि 1504 है, लेकिन हिंदी विषय में कितने पद हैं ये हमें नहीं पता है। सामाजिक अध्ययन में कितने पद हैं ये भी नहीं पता है। तो प्रत्येक विषय में कितने पद हैं, कितने पोस्ट हैं ये हमें नहीं पता है। दूसरी चीज़, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अब गवर्नमेंट के पास तो डाटा है, जब आप लोगों ने परीक्षा दिया है तो उसमें भरना पड़ता था कि सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, सेकंड पेपर आपका कौन सा सब्जेक्ट का है तो उसमें भरना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के पास डाटा तो है कि किस हिंदी के कितने सब्जेक्ट स्टूडेंट हैं, सामाजिक अध्ययन के कितने स्टूडेंट हैं। लेकिन अभी हम लोगों के पास कोई स्पेशल डाटा नहीं है कि हिंदी का पेपर कितने लोगों ने दिया है, सामाजिक अध्ययन का पेपर कितने लोगों ने दिया है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए रुके रहिए, थोड़ी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पेपर आपका ख़त्म हो चुका है, बस मुश्किल से 5 या 10 मिनट की वीडियो रहेगी। आप थोड़ी देर रुक के सारी बातें पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग मेरिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो दो बातों का होना बहुत ही आवश्यक है मेरिट निकालने के लिए। पहले बात है कि आपकी पोस्ट कितनी है, टोटल पद कितने हैं, और दूसरी बात है उसमें कितने छात्रों ने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। और ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको दोनों चीज़ें नहीं पता है। हिंदी का अगर आपने पेपर दिया, हिंदी में कुल कितने पद हैं क्या आपको पता है, नहीं पता है। हिंदी में कुल कितने स्टूडेंट ने भाग लिया है क्या आपको पता है, नहीं पता है। तो अगर कोई भी यूट्यूब चैनल आपको मेरिट बताता है कि प्रत्येक विषय की कितनी मेरिट जाएगी, तो वो पूरी तरीके से रॉन्ग है, गलत है। मेरिट कोई भी निकाल नहीं सकता है, स्वाभाविक सी बात है। अगर हिंदी के मान लीजिए 500 पद हैं, मान लीजिए आपके 1500 पोस्ट में 500 पद सिर्फ हिंदी के हैं, तो ऐसी कंडीशन में हिंदी की मेरिट बहुत कम जाएगी। और अगर उसका उल्टा हो गया, हिंदी के सिर्फ 100 पद हैं, 1500 भर्ती में हिंदी के सिर्फ 100 पद हैं, तो ऐसी कंडीशन में हिंदी की मेरिट बहुत हाई जाएगी। तो टोटल कितने पोस्ट हैं, कितने पद हैं, कितने छात्र हैं, ये सारी चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट होता है मेरिट निकालने के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर इन दो चीज़ों के जो आपकी छात्र संख्या है और टोटल पोस्ट है, इन दो चीज़ों के अभाव में कोई भी एग्जैक्ट मेरिट नहीं बता सकता है। लेकिन आपके द्वारा किए गए कमेंट के आधार पर हम लोग प्रत्येक विषय में क्या मेरिट हो सकती है इसका अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं और ये अनुमान आप सभी लोगों ने जो कमेंट किया है उस पर आधारित है। तो हमारा ये जो YouTube चैनल है ये बहुत ही छोटा YouTube चैनल है, अभी नया YouTube चैनल है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं इस परीक्षा में भाग लेने वाले, उसके सिर्फ 1% स्टूडेंट इस कोचिंग से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो हम आंकड़ा हमारे पास रिजल्ट आप लोगों ने भेजा है उसका लगभग 100 गुना जो है स्टूडेंट होंगे। यानी कि अगर कहने का मतलब ये है कि अगर
किसी स्टूडेंट ने 74 नंबर लिखा है कि मेरे 74 नंबर आ रहे हैं, तो उसका मतलब 74 नंबर सिर्फ उसके नहीं है, 74 नंबर कम से कम 100 लोगों के हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, क्योंकि लगभग 1% अगर स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और पूरा पेपर तो 100% का है, तो ये अगर 74 नंबर किसी ने लिखा है तो 74 नंबर लाने वाले पूरे यूपी में लगभग 100 स्टूडेंट हैं, ये कहने का मेरा मतलब है। ठीक है, तो चलिए हिंदी पे पहले विषय हिंदी पर आते हैं। जैसे आपको पता है हिंदी का पेपर बहुत ही आसान था। आसान का मतलब मेरा ये है कि हिंदी में जो सिलेबस दिया गया था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर आया था। सिलेबस से इधर उधर आपका पेपर नहीं था। कुछ प्रश्न कठिन थे लेकिन आपके जो पेपर था वो सिलेबस को मैच करता था। इस प्रकार जनरल और ओबीसी की अगर मेरिट की बात करें तो जनरल और ओबीसी की मेरिट यहाँ पर कितनी जाने की संभावना है हिंदी विषय में? 75 जाने की संभावना है। जनरल और ओबीसी लगभग बराबर ही रहते हैं, इसलिए जनरल और ओबीसी को हम एक साथ ही बताएंगे। तो जनरल और ओबीसी की जो मेरिट है वो 75 100% रहेगी। हिंदी में 75 के नीचे मेरिट आने की कोई संभावना नहीं है जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी और एसटी कैटेगरी की मेरिट 72 के नीचे आने की कोई भी संभावना नहीं है। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आते हैं तो इस कंडीशन में आपकी जो मेरिट होगी वो आपकी 70 होगी। अगर आप एक्स मैन आर्मी है, एक्स सर्विस मैन है और आर्मी पर्सन है तो उस कंडीशन में भी आपका 69, 68 या 67 जितना भी आपका नंबर होगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन की मेरिट बहुत कम जाएगी, जितना भी आपका नंबर होगा 67, 68 भी होगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हिंदी में याद रखिएगा जनरल ओबीसी के लिए 75 के नीचे आने की उम्मीद नहीं है, एससी एसटी के लिए 72 के नीचे, और आपका ईडब्ल्यूएस या फिजिकल हैंडीकैप जो हैं हमारे छात्र हमारे भाई बंधु उनकी जो मेरिट है वो 70 के नीचे आने की संभावना नहीं है। यही आपकी फाइनल मेरिट रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट पर। इंग्लिश सब्जेक्ट का हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, इस यूट्यूब चैनल पर भी इंग्लिश के बारे में नहीं पढ़ाया गया था, तो इंग्लिश का सिलेबस नहीं पता है, इसलिए इंग्लिश की यहाँ पर हम लोग बात नहीं करेंगे। संस्कृत भी इस यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन संस्कृत के हमारे बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसमें लोगों ने बताया है कि उनका 75 नंबर है, उनका 76 नंबर है। ये नंबर मतलब गुणांक यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर गुणांक की बात हो रही है। अगर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें गुणांक निकालना नहीं आता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का लिए गुणांक कैसे निकाला जाए उसकी जो वीडियो बनाई गई थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके आप समझ सकते हैं क्लियर कि गुणांक कैसे निकालना है। तो संस्कृत में ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 75, 76 और आपका 74 इस प्रकार से कमेंट करके बताया है कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार संस्कृत की जो मेरिट रहने वाली है वो भी आपका 75 ही रहने वाली है। लेकिन ये इस सब्जेक्ट के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पर अध्ययन नहीं कराया गया था, पढ़ाया नहीं गया था, इसके सिलेबस के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट है तो आपके लगभग 75 नंबर जो आपका होगा 75 गुणांक वो आपकी मेरिट रहने वाली है जनरल और ओबीसी के लिए। और एससी एसटी इसमें से 2-3 नंबर कम कर लें और फिजिकल हैंडीकैप एससी एसटी से 3-4 नंबर कम कर लेंगे तो उस प्रकार उनकी मेरिट बन जाएगी। अपने मेन सब्जेक्ट पे आते हैं, सामाजिक अध्ययन। सभी लोगों को परेशान करने वाला एक विषय सामाजिक अध्ययन। ये ऐसा विषय था जिसमें कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, बहुत से लोग तो इसी बारे में कन्फ्यूज थे। ठीक है, आपका जो 3 सब्जेक्ट हैं हिंदी और विज्ञान गणित और सामाजिक अध्ययन जो इस यूट्यूब चैनल पर आपको सॉल्व कराए गए थे प्रैक्टिस सेट, उसमें से सबसे कठिन जो हमारा पेपर था वो सामाजिक अध्ययन का ही था। कुछ लोग हिंदी कुछ लोग आपका विज्ञान और गणित को भी कठिन मानते हैं, लेकिन सबसे कठिन सबसे लेंदी पेपर की बात करें तो यहाँ पर आपका सामाजिक अध्ययन ही था। और सामाजिक अध्ययन के जो आप सभी लोगों ने कमेंट किए हैं उसके आधार पर अगर हम चर्चा करें तो ओबीसी और जनरल की जो मेरिट जाएगी वो 73 100% रहेगी। 73 से मेरिट कम आने की संभावना नहीं है जनरल और ओबीसी के लिए। यहाँ पर अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपकी मेरिट 71 रहने की संभावना है। अगर फिजिकल हैंडीकैप और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आपकी मेरिट लगभग 70 के लगभग में रहने की संभावना है। और एक्स सर्विसमैन ये सारी जो पोस्ट होती हैं आर्मी पर्सन, इनका तो 67, 68 या 65 जितना भी नंबर होगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ओबीसी और जनरल के लिए मेरिट 73। सामाजिक अध्ययन विषय में बहुत सारे लोगों ने इसमें फॉर्म भरा है और इसमें बहुत सारे व्यूज़ इस चैनल को मिले थे। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो देखा, बहुत मेहनत किया था आप सभी लोगों ने। 73 नंबर है तो अपने आप को सेफ समझिए। एससी और एसटी कैटेगरी के हमारे जो अभ्यर्थी हैं भाई बहन हैं उनका 71 नंबर पर बिल्कुल सेफ है और 70 नंबर आपका जो अन्य आरक्षण वाले लोग होते हैं उन पर फिट बैठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस था आपका सामाजिक अध्ययन का। आगे बढ़ते हैं, अपने आखिरी विषय पे आते हैं और गणित की बात करते हैं। तो गणित में भैया सभी लोगों को परेशान किया है गणित और विज्ञान ने, क्योंकि विज्ञान के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा थे और विज्ञान में ऐसा प्रश्न आया था जो सभी की समझ से बाहर था। कहने का मतलब सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए जो कक्षा 9 और 10 में पूछे जाते हैं। तो खैर ये सब सारी पुरानी बातें हो चुकी हैं। तो लेकिन फिर भी विज्ञान में क्योंकि आपके पास ज़्यादा सीटें तो है नहीं, तो यहाँ पर हमें देखना ये है कि जनरल और ओबीसी की लगभग मेरिट कितनी हो सकती है। तो आपके द्वारा किए गए कमेंट के आधार पर यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे कि आपका जो विज्ञान और गणित विषय है उसकी जो मेरिट है वो 73 ही रहने की संभावना है। पेपर चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, लेकिन 73 से मेरिट कम नहीं आएगी। 73 ही आपकी मेरिट रहने वाली है जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो मेरिट रहेगी वो आपकी 70 रहने की संभावना है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरिट आपका 68 भी हो सकती है विज्ञान और गणित जो वर्ग है उसके अभ्यर्थियों के लिए। तो कितना भी पेपर कैसा भी हो आपका 73 मेरिट ही रहने की संभावना है जनरल और ओबीसी के लिए, विज्ञान और गणित विषय के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 विषय की चर्चा किया है, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और हिंदी, जो कि हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था। इसके अलावा भी एक वीडियो बनाई जाएगी, आप लोगों ने जो कमेंट किया है जिसके आधार पर आपका गुणांक बना है, तो आप लोगों का क्या क्या कमेंट है वो भी उसके आधार पर के लिए हम लोग भी यहाँ पर एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके आधार पर आपको क्या लग रहा है कि किस विषय की कितनी मेरिट जाएगी, आपको क्या लगता है और आपका क्या अनुमान है कि विज्ञान विषय, हिंदी विषय या सामाजिक अध्ययन विषय की कितनी मेरिट हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों को कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई चीज़ यहाँ पर ना समझ में आई हो या फिर किसी में कुछ डाउट हो या फिर किसी भी चीज़ में कोई विरोध भी हो, तो सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।